दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अफ्रीका के उस मुल्क में लेकर जा रहे हैं जहां शादी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक पुरस्कार सिलसिला इम्तिहानात है। और इन इम्तिहानात का सबसे चौंका देने वाला किरदार दुल्हन की खाला अदा करती है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां शादी से पहले कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनके बारे में सुनकर इंसान रुक कर सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्या वाकई ये सब आज के दौर में भी मुमकिन है? यहाँ खूबसूरती का मयार वो नहीं जो दुनिया मानती है, बल्कि यहाँ खूबसूरती का मयार लड़की का मोटा होना इज्जत और कबूलियत की निशानी समझा जाता है। और इस पूरे अमल की निगरानी भी खाला ही करती है। ये वो मुआशरा है जहाँ बीमारी का इलाज अस्पतालों में नहीं बल्कि जादूगरों और रूहानी आमिलों के पास ढूंढा जाता है, और जहाँ बाज़ अकायद इतने खतरनाक हैं कि मासूम जानें भी उनकी नज़र हो जाती हैं। ये वो मुल्क है जहाँ लोग कीड़े मकोड़ों को ग़िज़ा समझकर खाते हैं, जंगलात में गोरीले इंसानों की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ गैर मुल्कियों का दाखिला मुकम्मल तौर पर ममनू है। यहाँ की झीलों के बारे में भी कहा जाता है कि इनमें पानी नहीं बल्कि किसी और ही ताकत की हुक्मरानी है। दोस्तों, ये सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि राज, खौफ और हैरत से बनी एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर अगला राज पिछले से ज्यादा चौंका देने वाला है। और असल सवाल ये है कि खाला का किरदार आखिर कहाँ तक जाता है। दोस्तों, युगांडा की औरत को दुनिया सिर्फ उसकी खूबसूरती से जानती है, मगर क्या आप जानते हैं कि इसी खूबसूरती के पीछे एक ऐसी जिंदगी छुपी होती है जहां फैसले अक्सर औरत के नहीं बल्कि रस्मों के होते हैं। आज राजनामा में हम इस खामोश दुनिया का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। युगांडा के कई देही इलाकों में आज भी कदीम रूहानी अकायद मजबूती से मौजूद हैं। यहाँ बाज लोग जिंदगी के मसाइल को सिर्फ हालात नहीं बल्कि नजर न आने वाली ताकतों से जोड़ते हैं। बीमारी, नुकसान या नाकामी को रूहानी आजमाइश समझा जाता है। ये अकायद सदियों पुरानी रवायात का हिस्सा हैं जिन्हें अचानक ख़त्म करना आसान नहीं। यही सोच युगांडा के समाज में खौफ और यकीन के दरमियान एक नाजुक लकीर खींचती है। इन अकायद का सबसे ज्यादा असर आम इंसान, खास तौर पर खातीन और बच्चों पर पड़ता है। बाज़ इलाकों में औरत को रूहानी कमजोरी की अलामत समझा जाता है, जिसकी वजह से वो आसान हदफ बन जाती है। यही वो मुकाम है जहां लाइल्मी जुल्म की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ताहम ये कहना भी ज़रूरी है कि ये पूरा मुआशरा नहीं बल्कि चंद मखसूस इलाके हैं जहां मसाइल ज़्यादा नज़र आते हैं। युगांडा की हुकूमत और समाजी इदारे इन कदीम खौफ पर मबनी अकायद के खिलाफ मुसलसल काम कर रहे हैं। स्कूलों, मीडिया और कम्युनिटी प्रोग्राम के जरिए लोगों को आगाही दी जा रही है। नई नस्ल इन बातों को सवालिया निगाह से देख रही है, जो एक मुस्बत तब्दीली की अलामत है। आहिस्ता आहिस्ता इल्म खौफ पर गालिब आ रहा है, मगर ये सफ़र अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ। कुदरती हुस्न युगांडा का सबसे बड़ा तोहफा है, मगर यही जंगलात और दूर दराज इलाके बाज़ राजों को छुपाने का जरिया भी बन जाते हैं। ये इलाके सियाहों के लिए जन्नत हैं, मगर मुकामी लोगों के लिए जिद्दोजहद की जगह। यहाँ की खामोश फिजा बहुत कुछ कहती है, बस सुनने वाला चाहिए। यही खामोशी युगांडा को मजीद पुरअसरार बनाती है। दोस्तों, युगांडा की पहचान माउंटेन गोरिल्लाज है, जो हमें याद दिलाते हैं कि इंसान और कुदरत एक ही जंजीर की कड़ियां हैं। इन जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ युगांडा के लिए फख्र की बात है। दोस्तों, युगांडा में खातीन को कुदरती हुस्न, मजबूत जिस्म और पुरकशिश कदोखाल की वजह से खास मुकाम हासिल है। खास तौर पर देही इलाकों में औरत को खानदान की इज्जत और वक़ार से जोड़ा जाता है। यहाँ औरत सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि नस्लों की नुमाइंदा समझी जाती है। इसी सोच की वजह से औरत की जिंदगी के फैसले अक्सर उसकी मर्जी से ज्यादा समाजी तवक्कुआत के मुताबिक होते हैं। यही वो पहला राज है जो युगांडा की औरत को बाहर से मजबूत मगर अंदर से खामोश बना देता है। युगांडा के कुछ कबायली इलाकों में औरत की जिस्मानी खुदुखाल को खुशहाली की अलामत समझा जाता है। मजबूत जिस्म को इस बात का सबूत माना जाता है कि खानदान मुआशी तौर पर मुस्तहकम है। यही वजह है कि बाज़ रिवायात में लड़कियों की खुराक और परवरिश पर खास तवज्जो दी जाती है। ये रस्में आज के दौर में मुतनाज़े समझी जाती हैं, मगर मुकामी लोग इन्हें अपनी सकाफती शनाख्त करार देते हैं। वक्त के साथ साथ नौजवान नस्ल इन रवायात पर सवाल भी उठा रही है। तालीम के मैदान में युगांडा की खातीन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं, मगर देही इलाकों में आज भी लड़कियों की तालीम को सानवी हैसियत हासिल है। गुर्बत, कम उम्री की शादियाँ और घरेलू जिम्मेदारियाँ अक्सर उनके ख्वाबों की राह में रुकावट बन जाती हैं। बहुत सी लड़कियाँ स्कूल छोड़कर
घर या खेतों में काम करने लगती हैं। यही वह मुकाम है जहां युगांडा की औरत की कहानी खूबसूरती से निकलकर जद्दोजहद में बदल जाती है। दोस्तों, युगांडा में गुर्बत औरत पर सबसे ज्यादा असर डालती है। महदूद मौके, मुआशी दबाव बाज खातीन को ऐसे फैसलों की तरफ धकेल देते हैं जो वो खुद कभी नहीं करना चाहती। माहिरीन के मुताबिक ये मसला सिर्फ फर्द का नहीं बल्कि पूरे समाजी निज़ाम का आगाज है। हुकूमत और गैर सरकारी इदारे खातीन को हुनर सिखाने और खुद मुख्तार बनाने के लिए काम कर रहे हैं, मगर ये सफ़र अभी तवील है। युगांडा की औरत दरअसल एक राज है जो मुस्कुराती है मगर सब कुछ नहीं कहती। वह रवायात और तब्दीली के नाम पर खड़ी है, जहां एक कदम पीछे रस्म है और एक कदम आगे मुस्तकबिल। यही औरत युगांडा की असल ताकत भी है और सबसे बड़ी आजमाइश भी। जब तक इसकी आवाज मुकम्मल तौर पर सुनी नहीं जाती, युगांडा की कहानी अधूरी ही रहेगी। युगांडा में शादी वाले दिन दुल्हन की खाला या कोई करीबी औरत उसे शादी के बाद की जिंदगी के बारे में रहनुमाई देती हैं। इस गुफ्तगू में मियाँ बीवी के जिस्मानी ताल्लुकात से मुताल्लिक बुनियादी और मुनासिब बातें भी बताई जाती हैं, जैसे बाहमी रजामंदी, एहतराम, एतमाद और अपनी हिफाजत का ख्याल रखना। मकसद ये होता है कि दुल्हन घबराहट का शिकार ना हो और नई जिंदगी को समझदारी से शुरू करे। ये सब बातें निहायत शाइस्तगी और पर्दे के साथ समझाई जाती हैं। दोस्तों, अगर युगांडा की लोकेशन के बारे में बात की जाए तो युगांडा मशरकी अफ्रीका में वाक़ एक अहम मुल्क है जो अपनी कुदरती खूबसूरती और ज़रख़ेज़ ज़मीन की वजह से मशहूर है। इसका दारुल हुकूमत कंपाला है और यहाँ की सरकारी ज़ुबान अंग्रेज़ी है, जबकि मुकामी सतह पर कई अफ्रीकी ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। युगांडा को अफ्रीका का मोती कहा जाता है क्योंकि यहाँ सरसब्ज पहाड़, झीलें और जंगलात पाए जाते हैं। लेक विक्टोरिया, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, युगांडा के जनूबी हिस्से में वाक़या है और मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। युगांडा की आबादी ज़्यादातर नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से मुल्क में तालीम और रोजगार के मौक़े की अहमियत बढ़ जाती है। यहाँ की मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा ज़राअत पर मुनहसिर है और कॉफ़ी युगांडा की अहम बरामदी फसल है। युगांडा जंगली हयात के लिए भी मशहूर है, खास तौर पर पहाड़ी गोरिल्ला और कौमी पार्क्स की वजह से सियाहत को फरोग मिला है। युगांडा की सरकारी जुबान अंग्रेजी है, जबकि सवाहिली भी बोली जाती है। दुनिया की सबसे लंबी दरियाए नील की एक अहम शाख युगांडा से गुजरती है। युगांडा में लेक विक्टोरिया वाक़या है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और दोस्तों, युगांडा की करेंसी को युगांडा शिलिंग कहा जाता है। यहाँ का मौसम ज़्यादातर गर्म और मोतदिल रहता है। तो दोस्तों, ये थी युगांडा के बारे में कुछ अहम मालूमात जो आप तक हमने पहुंचाई हैं। अगर आपको युगांडा के बारे में ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आइंदा भी आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।